अब हम अगली पंक्ति पर आते हैं, जो कि हमारा पवित्र रुद्राष्टक है। और रुद्राष्टक में भगवान शिव की स्तुति की गई है और भगवान शिव को इन नामों से पुकारा गया है: प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रगल्भम, परेशम, अखंडम, अजम, भानुकोटि प्रकाशम। बहुत सुंदर नाम दिए गए हैं। प्रचंड, प्रचंडम का मतलब है कि भगवान के जो रुद्र हैं, 11 रुद्र होते हैं भगवान शिव के, और ये जो रुद्र रूप हैं भगवान के, वो रुद्र रूप जो हैं वो प्रचंड है। प्रचंडम, प्रकृष्टम, बहुत तेजस्वी रूप है, बहुत बलशाली रूप है। प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रबलभम, परेशम। अखंडम, भगवान शिव कैसे हैं? अखंड हैं। अखंड का मतलब जिसका कोई खंडन नहीं हो सकता, जो कि सदैव एक जैसे रहते हैं। अखंडम। अजम, अजम का मतलब होता है कि जिसका कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। अखंडम, अजम, भानुकोटि प्रकाशम। एक सूर्य नहीं, सैकड़ों सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशित हैं, प्रकाश के रूप में प्रकाशित हैं, क्योंकि भगवान जो शंकर हैं, भगवान शिव जो हैं, इस समस्त सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं। सूर्य भी उनके प्रकाश से प्रकाशित है, चंद्रमा भी उनके प्रकाश से प्रकाशित है। तो भगवान शिव जो हैं अखंडम, अजम, भानु, कोटि प्रकाशम। त्रयशूल, 3 तरह के शूल होते हैं। हम त्रिशूल की बात करते हैं। ये त्रिशूल जो होता है, त्रिशूल तीनों शूलों का नाश करने वाला है। मनुष्य के जीवन में 3 तरह के दुख होते हैं, जिसके लिए रामायण भी कहती है: दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम के राज में, भगवान के राज में ये दुख नहीं आते। अधिदैविक, अधिभौतिक और मानसिक दुख जो होते हैं मनुष्य को, ये दुख जो हैं, क्योंकि भौतिक दुख भी एक दुख है, किसी के पास धन ना होना, किसी के पास संपत्ति ना होना, ये भी दुख है। शारीरिक भी दुख है, दैहिक शारीरिक भी दुख होते हैं, और मानसिक भी दुख होते हैं। किसी के जीवन में कोई बड़ा मानसिक कोई दुख आ जाए तो उससे पूरा जीवन नहीं उबर पाता। लेकिन इस तरह के ये त्रयशूल जो हैं, तीनों तरह के जो शूल हैं, इनको नाश करने वाले भगवान शिव हैं। त्रयशूल निर्मूल, इनको निर्मूल करने वाले हैं। तो अखंडम, अजम, भानुकोटि प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि। और ऐसे इन तीनों शूलों को नाश करने वाले और त्रिशूल को धारण करने वाले, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि। भजे हम, किसका भजन हम कर रहे हैं? बार बार बात आ रही है भजन की। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। भवानी के पति, और उसके साथ साथ बहुत सुंदर बात कही है, भावगम्यम। हम अपने भाव से भगवान को भजते हैं, लेकिन भगवान जो हैं हमारे भाव में, भगवान कभी प्रेमवश हमारे भाव में आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन हमारे भाव जो हैं उनके लिए भी वो अगम है। अगम का मतलब हमारे भाव भी उन तक नहीं पहुंच पाते। हम अपने भाव बनाते हैं परमात्मा के प्रति, लेकिन वो भाव वहां तक पहुंचते हैं तो भावगम्यम। और बहुत सुंदर बात, भवानी पति। और रामायण में शुरुआत में दूसरे ही श्लोक के अंदर बहुत सुंदर कहा है: भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर 2 ही चीजें चाहिए, एक श्रद्धा और एक विश्वास। यदि मनुष्य श्रद्धा किसकी? श्रद्धा धर्म ग्रंथों पर, श्रद्धा अपने सद्गुरु की बात पर, श्रद्धा अपने अपने जो शास्त्र हैं, जो हमारी शास्त्र सम्मत बातें हैं, उन पर श्रद्धा रख करके और परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास रख करके, तो रामायण क्या कहती है कि भगवान शिव विश्वास रूप हैं और माता पार्वती जो हैं, भवानी जो हैं, वो श्रद्धा रूप हैं। यदि ये 2 आलम्बन पकड़ करके मनुष्य इस मार्ग पर चलता है तो उसका सदैव कल्याण होता है। और यही कहा कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अपने अंदर स्थित, बाहर नहीं, बाहर स्थित वाले नहीं, अपने अंदर स्थित परमात्मा को देख पाता है, उसके बिना नहीं देख सकता। और यदि श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो मनुष्य अपने अंदर स्थित परमात्मा का दर्शन कर पाता है। तो यही भवानी पतिम भावगम्यम, भगवान शिव जो है हमारे भाव से अगम है। वही हम पर कृपा करें कि वो हमें अपना स्वरूप थोड़ा सा दिखला दें। ओम नमः शिवाय।